हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं और कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। अगर किसी भी नेम रिएक्शन की बात करें तो उस नेम रिएक्शन में सबस्ट्रेट, रिएजेंट और प्रोडक्ट हमेशा ही कॉमन होते हैं। सबस्ट्रेट के आर में कोई ना कोई चेंज करते हैं और उसी के बेसिस पे हम डिफरेंट प्रोडक्ट के बारे में सोच लेते हैं। जैसे मैं पहला अगर रिएक्शन लूँ बैकमैन्स रीअरेंजमेंट, तो इस बैकमैन्स रीअरेंजमेंट का जो सबस्ट्रेट होगा वो सबस्ट्रेट हमेशा होगा कीटोक्सीन, मतलब ऐसा कोई ऑक्सीन जो कीटोन से डेराइव्ड हो। कि कीटोन का रिएक्शन अगर हमने NH2OH के साथ करा दिया तो ये कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का फॉर्मेशन कर देता है, तो इस कंपाउंड को बोलते हैं कीटोक्सीन। तो कीटोन से डेराइव हुआ ऑक्सीन इस बैकमैन्स रीअरेंजमेंट का सबस्ट्रेट है। कि जब कीटोक्सीन के ऊपर किसी भी एसिड का ट्रीटमेंट करें, मेनली जो एसिड हम लेके चलते हैं वो H+ होता है, लेकिन इसकी जगह में PCl5 भी ले सकते हैं। इसका मतलब किसी भी कीटोक्सीन के ऊपर जब एसिड का ट्रीटमेंट करोगे तो इस OH की जो एंटी पोजीशन पे R है, ये R यहाँ से उठकर इस नाइट्रोजन से अटैच हो जाता है और कंपाउंड बना लेता है N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। तो रिएक्शन आ जाएगा कि व्हेन एनी कीटोक्सीन ऑन ट्रीटमेंट विद एसिड rearranges to give N substituted amide and this reaction is called as Beckmann's rearrangement। अगर हम एल्डोल की बात करें तो एल्डोल का सबस्ट्रेट हमेशा होगा ऐसा कोई एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, दैट इज एल्डिहाइड और कीटोन विद अल्फा हाइड्रोजन। ट्रीटमेंट हमेशा सोचना है कि बेस के द्वारा। मेनली जो बेस लेके चलते हैं वो NaOH या KOH होता है, लेकिन इसकी जगह पे हम कोई भी दूसरा बेस ले सकते हैं कि एनी एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद बेस। सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन के कार्बोनाइन बनता है और दूसरे एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करके प्रोडक्ट बना लेता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, और उसके बाद यहाँ से एक H और ये OH निकलकर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसका मतलब जब रीअरेंजमेंट को हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज एल्डोल कंडेंसेशन, तो हम ये बोलेंगे एल्डिहाइड और कीटोन विद अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद बेस फर्स्ट गिव बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन which later loses water molecule to give alpha beta unsaturated aldehyde or ketone, and this reaction is called as aldol condensation। अगर कैनिजारो की बात करो तो कैनिजारो वाले केस में हमेशा दिमाग में रखना है कि ऐसा कोई एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, दैट इज एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद NaOH और KOH undergoes redox reaction to give salt of carboxylic acid and alcohol। मतलब एक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करके उसका सॉल्ट बना देना है और दूसरे एल्डिहाइड का रिडक्शन करके इसका अल्कोहल बना देना है। मतलब कैनिजारो रिएक्शन एक रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन और साथ साथ उसी एल्डिहाइड का रिडक्शन। डेफिनेशन ये होगा कि एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद बेस फर्स्ट गिव सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। अगर परकिंस रिएक्शन को डिफाइन करना हो तो परकिंस रिएक्शन का सबस्ट्रेट हमेशा होगा एरोमेटिक एल्डिहाइड। ट्रीटमेंट हमेशा होगा एनहाइड्राइड ऑफ एलिफेटिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट ऑफ दैट एसिड व्हिच फॉर्म एनहाइड्राइड। मतलब अगर मैं यहाँ पे एस्टिक एसिड का एनहाइड्राइड लिया तो सॉल्ट हमेशा ही एस्टिक एसिड का होना चाहिए, अदरवाइज मिक्सर प्रोडक्ट मिलेगा। तो हम डिफाइन करेंगे कि एनी एरोमेटिक एल्डिहाइड ऑन ट्रीटमेंट विद एनहाइड्राइड ऑफ एलिफेटिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन in presence of sodium or potassium salt of that acid which form anhydride, they form alpha beta unsaturated carboxylic acid and this reaction is called as Perkins reaction। हेलोफॉर्म को डिफाइन करना हो तो इसको ऐसा बोलोगे कि ऐसा कोई अल्कोहल जिसमें एक ही कार्बन पे H, CH3 और OH लगाओ, या ऐसा कोई एल्डिहाइड या कीटोन जिस पे CO और CH3 लगाओ, that is alcohol or aldehyde or ketones with following skeleton without electron withdrawing group at alpha or beta position। जब इसका ट्रीटमेंट हेलोजन और बेस के द्वारा कराते हैं तो salt of carboxylic acid and haloform and reaction is called as haloform reaction, that is alcohol with this skeleton or aldehyde ketone with COCH3 without electron withdrawing group at alpha or beta position on treatment with halogen in presence of base give salt of carboxylic acid and haloform। हमें इसी पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ देना है और इस पर्टिकुलर कार्बन को हेलोफॉर्म में कन्वर्ट कर देना है और ओवरऑल रिएक्शन को बोल देना है हेलोफॉर्म रिएक्शन। मेनली जो हेलोफॉर्म रिएक्शन इंपॉर्टेंट है वो आइडोफॉर्म रिएक्शन, क्योंकि येलो कलर का सॉलिड होता है, तो इस केस में कभी कभी इस रिएक्शन को आइडोफॉर्म रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट डी एक्सचेंज रिएक्शन।
तो डी एक्सचेंज का मतलब ये है कि ऐसा कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इस कार्बन को बोलते हैं जीरो कार्बन, इसके बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो, हाइड्रोजन एटम मौजूद हो और ये टेट्राहेड्रल हो। तो इस तरह के एल्डिहाइड या कीटोन का ट्रीटमेंट जब D2O और D+ के साथ कराते हैं या D2O और OD नेगेटिव के साथ कराते हैं, मतलब चाहे मीडियम एसिडिक हो या मीडियम बेसिक हो। तो एल्डिहाइड और कीटोन विद अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद D2O in acidic medium or basic medium replaces alpha hydrogen with deuterium and this reaction is called as D exchange reaction। अगर क्लेजन की बात करें तो एस्टर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, ऐसा कोई एस्टर जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो ऑन ट्रीटमेंट विद एल्कोक्साइड, और ये भी दिमाग में रखना है कि ये एल्कोक्साइड ऐसा हो जो एस्टर के इस पर्टिकुलर OR का पार्ट हो, मतलब हमें ऐसा ही एल्कोक्साइड लेना है जो एस्टर इस OR में मौजूद हो, क्योंकि अदरवाइज अगर हमने इन दोनों को डिफरेंट किया तो मिक्सर प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी होगी। तो क्लेजन कंडेंसेशन को हम ऐसा डिफाइन करेंगे, एस्टर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद एल्कोक्साइड गिव बीटा कीटो एस्टर एज अ प्रोडक्ट एंड रिएक्शन इज कॉल्ड एज क्लेजन कंडेंसेशन। SVZ रिएक्शन, हेल-वोल्हार्ट्स-जेलेंस्की रिएक्शन। अगर इसकी बात करें तो हमें सबस्ट्रेट मिलना चाहिए या सबस्ट्रेट होना चाहिए any carboxylic acid which have alpha hydrogen और ट्रीटमेंट ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। तो जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो अल्फा हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट ब्रोमीन से हो जाता है। तो नेम रिएक्शन बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस रिप्लेसेस अल्फा हाइड्रोजन विद ब्रोमीन एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज SVZ रिएक्शन। अगर डीकार्बोक्सिलेशन की बात करें तो एनी कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन ट्रीटमेंट विद सोडा लाइम होता है NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड, सोडा लाइम loses carbon dioxide and form alkene as a product and reaction is called as decarboxylation reaction। अगर हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन या हॉफमैन रिएक्शन की बात करें तो उसका सबस्ट्रेट हमेशा होगा अमाइड, कि एनी अमाइड ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ बेस गिव अमीन एज अ प्रोडक्ट एंड रिएक्शन इज कॉल्ड एज हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन और सिंपली हॉफमैन रिएक्शन। ऑन एस्टर एसिड सिंथेसिस का सबस्ट्रेट होगा एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड का ट्रीटमेंट हमें डाइजोमीथेन से करना है, बाद में हाइड्रोलाइज करनी है और इससे हमें एक नेक्स्ट हायर होमोलॉग का एसिड मिल जाता है। जैसे अगर ये पे CH3 और COCl है, 2 कार्बन की एसिड है, तो यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा वो 3 कार्बन का होगा। तो अगर किसी एसिड का नेक्स्ट हायर होमोलॉग बनाना हो तो मेनली जो हम यूज करते हैं वो होता है ऑन एस्टर एसिड सिंथेसिस। और ओवरऑल रिएक्शन को ऐसे बोलोगे कि एनी एसिड हैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विद डाइजोमीथेन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस गिव कार्बोक्सिलिक एसिड विद 1 more कार्बन एंड रिएक्शन इज कॉल्ड एज ऑन एस्टर एसिड सिंथेसिस। अगर वेटिक रिएक्शन की बात करें तो वेटिक रिएक्शन में ऐसा कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन, दैट मींस एनी एल्डिहाइड और कीटोन ऑन रिएक्शन विद मिथाइलिन ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, इसको बोलते हैं मिथाइलिन ट्राइफिनाइल फॉस्फीन BH3PCH2 गिव अल्कीन एज अ प्रोडक्ट। इसी से हमें ऑक्सीजन निकाल देना है और यहाँ से PH3 निकाल देना है और इसी कार्बन को लाकर इस कार्बन से अटैच कर देना है। इट मींस एनी एल्डिहाइड और कीटोन ऑन ट्रीटमेंट विद मिथाइलिन ट्राइफिनाइल फॉस्फीन गिव अल्कीन एज अ प्रोडक्ट एंड रिएक्शन इज कॉल्ड एज विटिक रिएक्शन। अगर बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन की बात करें तो एनी कीटोन, मतलब सबस्ट्रेट हमेशा होना चाहिए कीटोन, एनी कीटोन वेयर R2 इज गुड लिविंग ग्रुप, मतलब इन दोनों की बात करें कि ये और ये अलग अलग हो तो हमें इस पर्टिकुलर जो बल्कि नेचर का हो, जो भारी हो, जैसे मान लो यहाँ इथाइल है और यहाँ पे प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, तो हमें इस पर्टिकुलर की बात करनी है, ना कि इस पर्टिकुलर की बात करनी है। तो एनी कीटोन ऑन ट्रीटमेंट विद एनी पर एसिड, जनरली जो पर एसिड यूज होता है वो होता है MCPB मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड। तो अगर हमने कोई भी पर एसिड का ट्रीटमेंट किया जब किसी कीटोन के ऊपर, तो इसी कार्बन और कार्बन के बीच में ऑक्सीजन का इंसर्शन हो जाता है और इंसर्शन से हमें एस्टर एज अ प्रोडक्ट मिल जाता है और ओवरऑल रिएक्शन को बोल देते हैं बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। तो एनी कीटोन ऑन ट्रीटमेंट विद पर एसिड गिव एस्टर एज अ प्रोडक्ट एंड रिएक्शन इज कॉल्ड एज बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। इसमें एल्डिहाइड नहीं लेते हैं क्योंकि अगर हमने एस लिया तो ये पर्टिकुलर एस्टर की जगह पे ये, अगर हमने यहाँ एल्डिहाइड ले लिया तो एस्टर की जगह पे ये कुछ और बना लेता है और इस पर्टिकुलर केस हम इसका ऑक्सीडेशन से हम एस्टर की बात नहीं कर पाते। तो डिफरेंट केमिकल रिएक्शन के बेसिस हमें जो सोचना होता है वो सबस्ट्रेट हमेशा ही कीटोन होना चाहिए। अगर हमने बात की क्लेवेंसन रिडक्शन की,
तो क्लेमेंसन रिडक्शन में हमें ऐसा कोई सब्सट्रेट हो जो एल्डिहाइड या कीटोन हो, तो एल्डिहाइड और कीटोन ऑन रिएक्शन विद जिंक मरकरी HCl गिव अल्कीन एज अ प्रोडक्ट। हमें इस पर्टिकुलर से ऑक्सीजन को निकाल देना है और ऑक्सीजन को निकालकर हमें यहाँ पे हाइड्रोजन का अटैचमेंट कर देना है। तो एनी एल्डिहाइड और कीटोन ऑन रिएक्शन विद जिंक मरकरी HCl गिव अल्कीन एज अ प्रोडक्ट एंड रिएक्शन इज कॉल्ड एज क्लेमेंसन रिडक्शन। अगर वुल्फ-किस्नर की बात कर रहे हैं तो वुल्फ-किस्नर का सबस्ट्रेट जो है वो भी सबस्ट्रेट है एल्डिहाइड या कीटोन, लेकिन यहाँ पे मीडियम में रिएजेंट है NH2NH2 मतलब हाइड्राजीन इन बेसिक कंडीशन, इससे मिलता है अल्कीन। तो इन दोनों में डिफरेंस यही है कि क्लेमेंसन रीअरेंजमेंट का मीडियम है एसिडिक, वाइल वुल्फ-किस्नर रिडक्शन का मीडियम है बेसिक। तो इसका मतलब अगर ऐसा कोई एल्डिहाइड कीटोन है जिसके अंदर साइड पार्ट में कहीं ऐसा ग्रुप मौजूद है जो किसी एसिड के साथ केमिकल रिएक्शन कर सकता है, जैसे अल्कीन अल्काइंस के पार्ट मौजूद है, नाइट्राइल का पार्ट मौजूद है, तो उस केस में जनरली हम इसको अवॉइड करेंगे क्योंकि फर्दर रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी भी होगी। इवन अल्कोहल हो तो भी यहाँ पे H+OH के ऊपर अटैक करके वाटर निकालकर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर सकता है, इसलिए हम इसको अवॉइड करके इसका यूज करते हैं। और ये पर्टिकुलर इसका मीडियम बेसिक है। तो इसका ऐसा कोई एल्डिहाइड या कीटोन जिसके अंदर ऐसा कोई पार्ट मौजूद है जिसके ऊपर ये न्यूक्लियोफाइल बेस की तरह अटैक कर सकता है, तो उस पर्टिकुलर को हम रिएक्शन के लिए वुल्फ-किस्नर को अवॉइड करते हैं। जैसे मान लो इसी एल्डिहाइड या कीटोन के साथ में आगे का एक क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट लगाओ, तो उस पर्टिकुलर में यही OH हॉफमैन एलिमिनेशन करके नया प्रोडक्ट भी फॉर्म कर सकते हैं। इसलिए अगर बेस सेंसिटिव है तो हमें इसका यूज नहीं करना है, और एसिड सेंसिटिव है तो उस केस में हमें इसका यूज नहीं करना है। लेकिन नॉर्मली अगर जो क्वेश्चन दिया जाए जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन हो तो इन दोनों में से कोई भी एल्डिहाइड कीटोन को अल्कीन में कन्वर्ट कर सकता है। रॉसन-मोल्ड रिडक्शन, रॉसन-मोल्ड रिडक्शन पार्शियल रिडक्शन है, एसिड हैलाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। तो एसिड हैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विद हाइड्रोजन प्लैटिनम in presence of barium sulfate give aldehyde as a product and reaction is called as Rosson-Mould reduction। अगर हम बात कर रहे हैं बॉब बियॉल्ट ब्लैंक रिडक्शन, तो इस केस में सबस्ट्रेट हमेशा होगा एस्टर, रिएक्शन होगा सोडियम अल्कोहल का, और इसी पर्टिकुलर को ब्रेक करके इसका ऑक्सीडेशन कर देना है, सॉरी रिडक्शन कर देना है, और रिडक्शन से हमें बना देना है अल्कोहल R-, ये कार्बन भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH, और ये पर्टिकुलर पार्ट भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। MPV रिडक्शन, मियर वेल्ड पॉन्डर्फ वर्ली रिडक्शन, इसमें जो सबस्ट्रेट होगा वो भी होगा एल्डिहाइड या कीटोन, दैट इज एनी एल्डिहाइड और कीटोन ऑन ट्रीटमेंट विद कॉम्प्लेक्स ऑफ एल्यूमिनियम। जो मेनली लेके चलते हैं वो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड होता है या एल्यूमिनियम टेर्शियरी मेटॉक्साइड होता है। तो एनी एल्डिहाइड और कीटोन इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स reduces to give alcohol as a product and reaction is called as MPV reduction। तो हमेशा केयरफुल होइएगा कि ऐसा कोई एल्डिहाइड या कीटोन जिसका ट्रीटमेंट एल्यूमिनियम के कॉम्प्लेक्स के साथ करा रहा है, तो रिएक्शन की बात कर रहा है MPV रिडक्शन। ओपन एयर ऑक्सीडेशन, ये जस्ट MPV रिडक्शन का अपोजिट है। मतलब अगर मैंने ऐसा कोई अल्कोहल लिया जिसके ऊपर एल्यूमिनियम का एक कॉम्प्लेक्स यूज कर रहे हैं, जैसे एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड या टेर्शियरी मेटॉक्साइड, तो उसका ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड या कीटोन बना देता है, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को बोलते हैं ओपन एयर ऑक्सीडेशन। ये साइक्लिक क्रिएज के थ्रू होता है, अगर ये मैंने लिया तो इसमें कन्वर्ट कर देगा, और ये लिया तो मैंने इसमें कन्वर्जन करना है। हंस-डिक्कर रिएक्शन, हंस-डिक्कर रिएक्शन सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन गिव अल्काइल ब्रोमाइड एज अ प्रोडक्ट एंड लूजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड AgBr and reaction is called as Hunts-Dicker reaction। Benzoyl condensation, इस particular this compound is called as benzaldehyde। Benzaldehyde on treatment with KCN give benzoin as a product। इस पर्टिकुलर कंपाउंड को बोलते हैं बेंजोइन, एंड ओवरऑल रिएक्शन को बोल देते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन। तो बेंजल्डिहाइड ऑन ट्रीटमेंट विद KCN give benzoin as a product and reaction is called as benzoin condensation। इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम है बेंजिल और इसका नाम है बेंजिलिक एसिड। ओवरऑल रिएक्शन बन जाता है बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, दैट इज बेंजिल ऑन रिएक्शन विद NaOH followed by hydrolysis give benzoic acid as a product and reaction is called as benzyl benzoic acid reaction। मैकेनिज्म इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है, फिर फिनाइल की शिफ्टिंग हो जाती है और फाइनली इस तरह का कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। अभी केवल नेम रिएक्शन का पॉइंट अभी अगर देखा जाए तो इस कंपाउंड को बोलते हैं बेंजिल ऑन ट्रीटमेंट विद बेस followed by hydrolysis give benzoic acid as a product and reaction is called as benzyl benzoic acid rearrangement। refer Morse reaction, any aldehyde or ketone on treatment with alpha bromoester in presence of zinc, this carbon को 0 alpha bromoester
in presence of zinc give beta hydroxy ester as a product and reaction is called as Rayford-Matsky reaction. नोवेनेजल रिएक्शन, अगर इसकी बात करें, इसमें ये होगा एनी एल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड हो, अगर इसका ट्रीटमेंट कंपाउंड हैविंग एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक बेस, अगर मान लो मैंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर CH2 की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इधर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो इस पर्टिकुलर इस तरह के कार्बन को हम बोलते हैं मिथाइलिन. तो एनी एल्डिहाइड ऑन ट्रीटमेंट विद कंपाउंड हैविंग एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक बेस, यहाँ पे मैंने यूज किया हुआ है pyridine, gave alpha beta unsaturated carboxylic acid and reaction is called as Novelazil reaction. टिसनको रिएक्शन, टिसनको रिएक्शन का जो सबस्ट्रेट होगा वो कोई भी एल्डिहाइड हो सकता है, एनी एल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम इथॉक्साइड गिव एस्टर एज अ प्रोडक्ट. ये रिएक्शन को याद करना हो तो ऐसा सोचो कि अगर इसी एल्डिहाइड के ऊपर का हजारों रिएक्शन करा दें, एक बन जाएगी एसिड, दूसरा बन जाएगा अल्कोहल, और वही एसिड अल्कोहल आपस में कंबाइन कर लें तो ओवरऑल प्रोडक्ट बन जाता है एस्टर. तो टिसनको रिएक्शन है कुछ नहीं, एल्डिहाइड के ऊपर कैनिजारो रिएक्शन कराकर एसिड और अल्कोहल बनाना है और उन्हीं दोनों एसिड और अल्कोहल को आपस में जोड़कर एस्टर का प्रोडक्ट कर देना है, प्रोडक्ट बना देना है, और ओवरऑल रिएक्शन को बोल देना है टिसनको रिएक्शन. अगर एरोमेटिक वाले चैप्टर से बात करें तो कुछ रिएक्शन होते हैं जो इंपॉर्टेंट है, भले वो नेम रिएक्शन नहीं है लेकिन वो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, जैसे हेलोजिनेशन. तो हेलोजिनेशन को डिफाइन करना होगा तो एनी एरोमेटिक कंपाउंड ऑन ट्रीटमेंट विद हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड सच एज AlCl3 रिप्लेसेस हाइड्रोजन विद हेलोजन एंड रिएक्शन इज कॉल्ड एज हेलोजिनेशन. सिमिलरली अगर नाइट्रेशन को डिफाइन करना हो तो एनी एरोमेटिक कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेटिंग मिक्सर HNO3 H2SO4 concentrated replaces hydrogen with NO2 and reaction is called as nitration. Sulfonation, any aromatic compound in presence of concentrated sulfuric acid replaces hydrogen with SO3H. Reaction is called as sulfonation. Friedel-Crafts alkylation, any aromatic compound on reaction with alkyl halide in presence of AlCl3 replaces hydrogen with any alkyl group. Reaction is called as Friedel-Crafts alkylation. Friedel-Crafts acylation, any aromatic compound on treatment with acid halide in presence of AlCl3 replaces hydrogen with COR and reaction is called as Friedel-Crafts acylation. अगर आपने H का रिप्लेसमेंट R से कराया रिएक्शन इज अल्काइलेशन, लेकिन अगर आपने H का रिप्लेसमेंट COR के साथ कराया रिएक्शन इज कॉल्ड एज एसाइलेशन. अगर इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, दिस रिएक्शन है डिसल्फोनेशन, और डिसल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल है H+. इट मींस any aromatic sulfonic acid in acid hydrolysis gave aromatic compound. Overall reaction is called as protonation or desulfonation. Nitrosation reaction, phenol or tertiary amine on treatment with HNO2. अगर फिनॉल का ट्रीटमेंट टर्सरी अमीन का ट्रीटमेंट HNO2 के साथ करा दें तो NO+ एज एन इलेक्ट्रोफाइल है और ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच है. H का रिप्लेसमेंट NO के साथ, दैट इज पैरा नाइट्रोसोफिनॉल और पैरा नाइट्रोसो N डाइअल्काइल एनिलीन का फॉर्मेशन एंड रिएक्शन इज कॉल्ड एज नाइट्रोसेशन रिएक्शन. दैट इज रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन विद NO2 is called as nitration, while replacement of hydrogen with NO is called as nitrosation. Diisocoupling reaction, phenol on treatment with benzene diazonium salt gave para diisophenyl phenol as a product. जब यही रिएक्शन एनिलीन के साथ कराते हैं, एनिलीन ऑन रिएक्शन विद बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट गिव पैरा डाइएजोफिनाइल एनिलीन. लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं इन दैट केस मीडियम मस्ट बी बेसिक, लेकिन जब एनिलीन का रिएक्शन कराते हैं तो मीडियम मस्ट बी एसिडिक. लेकिन ओवरऑल OH और NH2 के प्लस M के कारण ऑर्थो पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच हैं और पैरा का हाइड्रोजन आसानी से N2PS से रिप्लेस हो जाता है. रिमेटिमर रिएक्शन, रिमेटिमर रिएक्शन का जो सबस्ट्रेट है दैट सबस्ट्रेट इज फिनॉल. तो फिनॉल ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरोफॉर्म इन बेसिक मीडियम रिप्लेसेस ऑर्थो हाइड्रोजन विद CHO. लेकिन अगर मैं इसी पर्टिकुलर की जगह क्लोरोफॉर्म की जगह CCl4 ले लूँ तो हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट COOH ग्रुप के साथ हो जाता है. लेकिन नॉर्मल रिएक्शन जो है वो फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ इन बेसिक मीडियम में और प्रोडक्ट होता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक कार्बल्डिहाइड, मतलब हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट CHO के साथ एंड रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिमेटिमर रिएक्शन.
Kolbe Smith reaction. Phenol on treatment with carbon dioxide in basic medium followed by hydrolysis replaces orthohydrogen with COOH group and reaction is called as Kolbe Smith reaction. रिमेटिनम को देखो तो हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट CHO से है, इसको सिंपली फॉर्मुलेशन बोल सकते हैं, और कोल्बे स्मिथ में हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट COOH ग्रुप के साथ है, तो इस पर्टिकुलर को हम सिंपल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। गेटरमैन रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन में एरोमेटिक कंपाउंड्स का रिएक्शन HCN और HCl के साथ कराया जाता है। दैट मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड ऑन रिएक्शन विद HCN in presence of HCl replaces hydrogen with CHO group and reaction is called as Gettermann reaction. Gettermann Koch की बात करें तो Gettermann Koch में भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा जैसे बेंजीन, लेकिन रिएक्शन यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड HCl के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और यहाँ भी हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट CHO के साथ हो जाता है। तो एरोमेटिक कंपाउंड ऑन रिएक्शन विद कार्बन मोनोऑक्साइड HCl in presence of AlCl3 replaces hydrogen with CHO group and reaction is called as Gettermann Koch reaction. दोनों नाम लगभग एक जैसे ही है, रिएक्शन एक जैसे ही है। यहाँ पे रिएक्शन अगर HCl के साथ कराते हैं तो सिंपली गेटरमैन, लेकिन अगर रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कराते हैं तो गेटरमैन कॉच रिएक्शन। फ्राइज रीअरेंजमेंट, फ्राइज रीअरेंजमेंट में सब्सट्रेट को अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि एस्टर तो हो लेकिन ऑक्सीजन का डायरेक्टली अटैचमेंट फिनाइल के साथ होना चाहिए, मतलब ऑक्सीजन फिनाइल एस्टर व्हेन ट्रीटेड विद AlCl3 रीअरेंजेस टू गिव ऑर्थो COR सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल, मतलब ये पर्टिकुलर COCH3 यहाँ से उठकर ऑर्थो पोजीशन पर अटैच हो जाता है। रिएक्शन को कह देते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट। फ्राइज रीअरेंजमेंट को अगर ध्यान से देखो कि फिनॉल के ऊपर अगर एसाइलेशन होना होता तो ऑर्थो पैरा पे ही आता, तो इसका मतलब कह सकते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट इज सिंपली इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन। क्लेजन रीअरेंजमेंट, ROR दैट मीन्स ईथर है, लेकिन इस ईथर में ऑक्सीजन का अटैचमेंट एक साइड से फिनाइल ग्रुप और दूसरे साइड से एलाइल ग्रुप, इसको बोलते हैं एलाइल फिनाइल ईथर। कि एलाइल फिनाइल ईथर को जस्ट हीट कर दें तो यहाँ से एलाइल ग्रुप उठकर ऑर्थो पोजीशन पे आकर अटैच हो जाता है और ओवरऑल रिएक्शन को बोल देते हैं क्लेजन रीअरेंजमेंट। दैट मीन्स एलाइल फिनाइल ईथर ऑन हीटिंग रीअरेंजेस टू गिव ऑर्थो एलाइल फिनॉल एज अ प्रोडक्ट एंड रिएक्शन इज कॉल्ड एज क्लेजन रीअरेंजमेंट। डाइजोटाइजेशन की बात करें कि डाइजोटाइजेशन मीन्स एनी प्राइमरी एरोमेटिक अमीन on treatment with NaNO2HCl at 0 to 5 degrees Celsius temperature, that means low temperature, give benzene diazonium salt as a product and overall reaction is called as diazotization reaction. Di means दो, azo means nitrogen, हम दो नाइट्रोजन का अटैचमेंट कर रहे हैं और ओवरऑल रिएक्शन को बोलते हैं डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। इसका रिएक्शन इंपॉर्टेंट ये है कि बाद में बहुत सारे नेम रिएक्शन इसके ऊपर भी वेस्ट होते हैं और इसके प्रिपरेशन में हमेशा दिमाग में रखना है कि टेम्परेचर हमेशा ही लो होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हमें नहीं कराना है। Koch reaction, phenol on treatment with RCN in presence of HCl zinc chloride gave ortho CHO substituted phenol and reaction is called as Koch reaction. अगर क्लोरोमिथाइलेशन की बात करें तो क्लोरोमिथाइलेशन में बेंजीन का रिएक्शन अगर हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ करा दें in presence of HCl gave CH2Cl सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड, मतलब हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट CH2Cl के साथ हो जाए तो रिएक्शन है क्लोरोमिथाइलेशन, एक क्लोरीन और CH2। साइड में रिएक्शन, जैसा मैंने बोला था कि बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट के ऊपर भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हैं। जैसे अगर मैं इसी पर्टिकुलर एरोमेटिक डाइज़ोनियम सॉल्ट का रिएक्शन क्यूप्रस हैलाइड्स का साथ कराऊं इन प्रेजेंस ऑफ HX जो मेनली यहाँ पे यूज होता है वो HX यूज होता है HCl या HBr। अगर हम यहाँ पे आयोडीन लाना तो डायरेक्ट Ki भी डाल देते हैं और Ki के साथ में हमें यहाँ पे हेलोजन का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। इस पर्टिकुलर के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पे वो अटैक करता है। तो एरोमेटिक डाइज़ोनियम सॉल्ट ऑन रिएक्शन विद HCl और HBr इन प्रेजेंस ऑफ CuX और सिंपली Ki replaces N2Cl with Cl, Br और I and overall reaction is called as Sandmeyer reaction. गेटरमैन रिएक्शन का सबस्ट्रेट भी सेम है, एरोमेटिक डाइज़ोनियम सॉल्ट, HX भी सेम है, लेकिन डिफरेंस यहाँ पे केवल यही है कि अगर मैंने कॉपर पाउडर यूज किया दैट मीन्स रिएक्शन इज सैंडमेयर, लेकिन अगर हमने कॉपर का हैलाइड लिया तो रिएक्शन इज कॉल्ड एज सैंडमेयर। तो अगर गेटरमैन को रिएक्शन को डिफाइन करना हो तो आप ये बोलोगे एरोमेटिक डाइज़ोनियम सॉल्ट ऑन रिएक्शन विद कॉपर पाउडर एंड HX replaces N2Cl with X and overall reaction is called as Gettermann
रिएक्शन। बॉल्ट-सीमन रिएक्शन, बॉल्ट-सीमन रिएक्शन हम N2Cl का रिप्लेसमेंट फ्लोरीन से करते हैं। मतलब इन एरोमेटिक डाइज़ोनियम सॉल्ट ऑन रिएक्शन विद NaBF4, या सिंपली हम यूज कर सकते हैं NaFBF3 या HBF4, एंड हीटिंग replaces N2Cl with fluorine, and overall reaction is called as Bolt-Seaman reaction। अगर अल्कीन अल्काइंस के बारे में बात करें तो इसमें भी कुछ न्यू रिएक्शन इन्वॉल्व है जो इंपॉर्टेंट है, जैसा वुड्स रिएक्शन। इसका सबस्ट्रेट हमेशा प्राइमरी या सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होगा, ट्रीटमेंट सोडियम ईथर के द्वारा होगा। दैट मीन्स एनी प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड ऑन रिएक्शन विद सोडियम एंड ड्राई ईथर गिव अल्केन एज अ प्रोडक्ट एंड रिएक्शन इज कॉल्ड एज वुड्स रिएक्शन। हमें इसी हेलोजन को निकालकर फ्री रेडिकल बना देना है, इसी तरह के दूसरे फ्री रेडिकल को लाकर कंबाइन करके अल्केन का फॉर्मेशन कर देना है। लेकिन इसके साथ दिक्कत ये है कि अगर हम एक कार्बन का अल्काइल हैलाइड लें तो 2 कार्बन का अल्केन मिलता है, 2 कार्बन का अल्काइल हैलाइड लें तो 4 कार्बन का अल्केन मिलता है। लेकिन अगर हमें कभी ऑड नंबर का अल्केन का फॉर्मेशन करना हो तो हम ऐसा सोचेंगे मिथाइल और इथाइल दोनों ले लें, दोनों का हैलाइड ले लें तो प्रोपेन बन जाएगा। लेकिन प्रोपेन तो बनेगा लेकिन साथ में मिक्सर प्रोडक्ट भी बनते हैं, तो हम चाहते हैं कि इल्ड ज़्यादा हो, तो इसलिए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को यूज़ न करके आयनिक मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं। और वुड्स के स्टूडेंट कोरेहाउस, इन्होंने इसका यूज़ किया कि इसी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को आयनिक मैकेनिज्म में कन्वर्ट कर दिया। और ओवरऑल रिएक्शन को ऐसे बोलेंगे कि एनी अल्काइल हैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विद लिथियम फर्स्ट गिव अल्काइल लिथियम एज अ प्रोडक्ट विच ऑन रिएक्शन विद क्यूपरस आयोडाइड गिव लिथियम डाइअल्काइल क्यूपरेट। और इस केस में कॉपर और कार्बन की बॉन्डिंग है, कार्बन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये दूसरे अल्काइल हैलाइड के ऊपर अटैक करके हैलोजन को निकाल देगा और ओवरऑल अल्केन का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है वो कंप्लीट SN2 है, लेकिन यहाँ पे जो रिएक्शन की बात करते हैं वो करते हैं फ्री रेडिकल। तो कोरेहाउस अल्केन सिंथेसिस, अल्काइल हैलाइड ऑन रिएक्शन विद लिथियम गिव अल्काइल लिथियम एज अ प्रोडक्ट व्हिच react with cuprous iodide to give lithium dialkyl cuprate which further reaction with RX या RDX give alkene as a product and reaction is called as Korehouse alkane synthesis। कोल्बर रिएक्शन की बात करें कि सॉल्ट मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट दिया तो यहाँ पे फ्री रेडिकल बनाएंगे, दूसरे के साथ कंबाइन करके अल्केन बना देंगे। लेकिन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट दिया तो यहाँ फ्री रेडिकल कंबाइन करके अल्कीन बना लेंगे। लेकिन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट दिया लेकिन डबल बॉन्ड भी साथ में मौजूद है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकालकर फ्री रेडिकल कंबाइन करके अल्काइंस बना लेंगे। तो कोल्बर इलेक्ट्रोलिसिस इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन एज वेल एज अल्काइन फ्रॉम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। लिंडार्ड कैटलिस्ट की बात करें, अल्काइन ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोजन प्लैटिनम बेरियम सल्फेट गिव सिस अल्कीन एज अ प्रोडक्ट। ये पार्शियल रिडक्शन है अल्काइन से सिस अल्कीन का फॉर्मेशन एंड रिएक्शन को बोल देते हैं लिंडार्ड कैटलिस्ट। ये पर्टिकुलर H2XPD बेरियम सल्फेट रिएजेंट इज कॉल्ड एज लिंडार्ड कैटलिस्ट। अगर ये H2PD बेरियम सल्फेट का रिएक्शन एसिड हैलाइड पे करें तो वहाँ पे हम रोसन-वुड कैटलिस्ट बोलते हैं, रोसन-वुड रिएक्शन बोलते हैं, और वहाँ पे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन अगर अल्काइन से हम अल्कीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, सिस अल्कीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इस रिएक्शन बोलते हैं लिंडार्ड कैटलिस्ट। तो क्वेश्चन अगर सबस्ट्रेट एसिड हैलाइड है तो एल्डिहाइड बनाना है, क्वेश्चन अगर अल्काइंस हैं तो हमें सिस अल्कीन बनाना है। तो एसिड हैलाइड के केस में उसको रोसन-वुड रिएक्शन बोलना है और अल्काइंस के केस में हमें लिंडार्ड कैटलिस्ट बोलना है। लेकिन अगर दोनों मौजूद हो तो अल्काइन से हमें अल्कीन और एसिड हैलाइड से एल्डिहाइड, और नाम को छोड़ देना है। बर्स्ट रिडक्शन, alkynes on reaction with sodium liquid ammonia give trans alkene as a product. This reaction is called as Burst reduction. और अल्काइन से अगर सिस अल्कीन का फॉर्मेशन करना हो तो हाइड्रोजन प्लैटिनम बेरियम सल्फेट, लेकिन अगर अल्काइन से ट्रांस अल्कीन का फॉर्मेशन करना हो तो उस केस में सोडियम और लिक्विड अमोनिया। NBS एंड ब्रोमो सक्सिनिमाइड, ये ब्रेक होकर Br फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है और ये Br फ्री रेडिकल एलाइलिक पोजीशन के हाइड्रोजन को Br से रिप्लेस करता है। तो अगर एलाइलिक और बेंजाइलिक ग्रुप सिस्टम में मौजूद हो तो सबस्ट्रेट क्या होगा, एलाइलिक और बेंजाइलिक हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विथ NBS। मतलब ऐसा कोई एलाइल या बेंजाइलिक ग्रुप मौजूद हो और इसका ट्रीटमेंट अगर मैं NBS का साथ कराया तो रिप्लेसेस हाइड्रोजन विथ Br, दैट इज रिप्लेसमेंट ऑफ एलाइलिक और बेंजाइलिक हाइड्रोजन विथ Br एंड ओवरऑल दिस रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ NBS। ऑक्सीमर्कुलेशन, डीमर्कुलेशन, कि अगर हमने अनसिमेट्रिकल अल्कीन लिया और इस अनसिमेट्रिकल अल्कीन के ऊपर वाटर का एडिशन करना चाहते हैं और चाहते हैं मॉर्कोनिको फुल फॉलो हो, रीअरेंजमेंट ना हो, तो उस केस में हम यूज करेंगे ऑक्सीमर्कुलेशन, डीमर्कुलेशन। कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन
on reaction with mercury acetate water followed by reduction with NaBH4 add water molecule to give alcohol as a product following Markovnikov rule। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि अल्कोहल तो मिले लेकिन प्रोडक्ट रिसेंबल एंटी मार्कोनिकोव, मतलब OH का सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे हो ना कि यहाँ पे हो, तो इस केस में यूज करेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो इसमें सब्स्टिट्यूट होगा अनसिमेट्रिकल अल्कीन और ट्रीटमेंट होगा BH3 या B2S6 फॉलोड बाई H2O2 OH नेगेटिव, और इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट प्रोडक्ट विल रिसेंबल एज द प्रोडक्ट ऑफ एंटी मार्कोनिकोव। हाइड्रेशन, हाइड्रेशन सिंपली एनी अनसिमेट्रिकल अल्कीन का रिएक्शन जब वाटर एसिडिक मीडियम में कराते हैं तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, और अगर उसमें शिफ्टिंग होने की पॉसिबिलिटी हो, रीअरेंजमेंट होने की पॉसिबिलिटी हो, तो रीअरेंज कराकर जो नया कार्बोकेटाइन बनेगा उसके ऊपर वाटर का अटैक कराना है। तो ये तीन मैंने इसलिए लिया क्योंकि अगर हमें अल्कीन्स के ऊपर डायरेक्ट वाटर का अटैक कराना है तो वाटर H+ ले, लेकिन इस केस में रीअरेंजमेंट होगा और इससे प्रोडक्ट हमें OH यहाँ पे अटैच होगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि यहाँ अटैच ना हो, यहाँ अटैच हो, तो उस केस में हमें ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन कराना है। अगर हम चाहते हैं OH यहाँ अटैच हो तो उस केस में हमें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराना है। कुछ एडिशनल रिएक्शन में इंपॉर्टेंट है जैसे पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका सब्स्टिट्यूट होना चाहिए हमेशा 1,2-डाइऑल। इस पर्टिकुलर कंपाउंड को बोल देते हैं पिनाकोल, इसका कॉमन नेम है पिनाकोल। लेकिन इस तरह के बहुत सारे कंपाउंड पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन देते हैं, इस तरह के रिएक्शन देते हैं। तो पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट के जो सब्स्टिट्यूट है वो सब्स्टिट्यूट होगा 1,2-डाइऑल ऑन ट्रीटमेंट विद एनी एसिड rearranges to give एल्डिहाइड और कीटोन एज अ प्रोडक्ट। और इस केस में ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड बना हुआ है इसका नाम है पिनाकोलोन, और ये पिनाकोल रीअरेंज करके पिनाकोलोन बना रहा है। तो इसलिए ओवरऑल रिएक्शन को बोल देते हैं पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। लेकिन ओवरऑल हमें ये दिमाग में रखना है कि 1,2-डाइऑल का ट्रीटमेंट अगर किसी एसिड के साथ करा रहे हैं तो जो फाइनल कंपाउंड मिलेगा वो एल्डिहाइड या कीटोन होगा, एंड ओवरऑल रिएक्शन को बोल दिया जाएगा पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। कार्बाइल अमीन रिएक्शन, कार्बाइल अमीन रिएक्शन मतलब एनी प्राइमरी अमीन ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरोफॉर्म बेस गिव आइसोनाइट्राइल एज अ प्रोडक्ट विच हैव फाउल स्मेल। रिएक्शन इज कॉल्ड एज कार्बाइल अमीन रिएक्शन। ये प्राइमरी अमीन का टेस्ट भी है कि अगर कभी भी कोई भी प्राइमरी अमीन के ऊपर क्लोरोफॉर्म और बेस का ट्रीटमेंट किया और बैड स्मेल निकल रहा है, फाउल स्मेल निकल रहा है, तो उस केस में वो सिस्टम में जो कंपाउंड होगा उसके अंदर कहीं ना कहीं प्राइमरी अमीन पार्ट मौजूद होगा, एंड ओवरऑल रिएक्शन इज कॉल्ड एज कार्बाइल अमीन रिएक्शन। गैब्रियल थैलामाइड अमीन सिंथेसिस, इसका जो सब्स्टिट्यूट है वो है थैलीमाइड। इस पर्टिकुलर कंपाउंड को बोलते हैं थैलीमाइड। थैलीमाइड ऑन रिएक्शन विद KOH, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है और ये बेस है, तो बेस इसका एसिडिक हाइड्रोजन को खींच कर सॉल्ट बना देगा और यहाँ सॉल्ट बन जाएगा पोटेशियम थैलीमाइड। और यहाँ पे निगेटिव चार्ज मतलब एक न्यूक्लियोफाइल है, इस अल्काइल हैलाइड के ऊपर अटैक करके हैलोजन को निकाल देगा और यहाँ प्रोडक्ट बन जाता है एन अल्काइल थैलीमाइड। इसके बाद अगर मैं हाइड्रोलिसिस कर दूँ तो हाइड्रोलिसिस से यहाँ पे अगर मैं हाइड्रोलिसिस कर दूँ तो हाइड्रोलिसिस से इसी पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ देना है और इस पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़कर हमें फाइनली H और H यहाँ लगा देना है और यहाँ पे OH और OH लगा देना है, तो ये बन जाता है थैलिक एसिड और यहाँ बन जाता है यहाँ पे प्राइमरी अमीन। और ओवरऑल रिएक्शन को बोल देते हैं गैब्रियल थैलामाइड अमीन सिंथेसिस। तो गैब्रियल थैलामाइड अमीन सिंथेसिस प्राइमरी अमीन बनाने का बहुत ही अच्छा मेथड है। तो इसमें ओवरऑल रिएक्शन ऐसा डिफाइन करेंगे कि थैलीमाइड ऑन रिएक्शन विद KOH first give potassium thaliamide which on further reaction with RX via SN2 mechanism to give N-alkyl thaliamide as a product which on hydrolysis give primary amine as a product, and overall reaction is called as Gabbriel thalamide amine synthesis. Then these are some name reaction and important reaction of organic chemistry. ये सारे रिएक्शन कंडीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ऐसा मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि सारे नेम रिएक्शन आप याद करिए। ऑर्गेनिक में मेनली जो केमिकल रिएक्शन कंडीशन में पूछे जाते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं नेम रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।